नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात संसद में बयानबाजी, समय की बर्बादी की। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र चल रहा है। इस सत्र में 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक 19 बैठकें होना है, जिसमें 16 विधेयक पेश होने हैं। लेकिन ये संभव होता नहीं दिख रहा, क्योंकि इसे असंभव खुद संसद के अंदर मौजूद माननीय ही कर रहे हैं। 25 नवंबर से शुरू हुए सत्र में सिवाय हंगामे के कुछ नहीं हो रहा। हाँ, आज जरूर एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी ने व्हिप जारी किया है और अब इसे संसद में पेश करने की तैयारी भी है। इसके साथ ही रेलवे संशोधन अधिनियम को भी पारित किया गया है। देखिए, कल संविधान के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो कुछ फैसले ये जरूरी थे, लेकिन अब इस पर बहस होगी या ऐसे ही पास हो जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन बाकी के उन विधेयकों का क्या, जिस पर चर्चा और फैसले का इंतजार जनता को है। इस समय पूरी संसद सिर्फ अडानी, सोरोस और उन बयानबाजी पर सिमट कर रह गई है, जिससे सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है। क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा और कौन इसका जिम्मेदार है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे, आप लेडी किलर है वो सब हम जानते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनको बोलने नहीं देंगे। चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। संसद में बयानबाजी, समय की बर्बादी, ये लाइन इन दिनों संसद की कार्रवाई पर सटीक बैठ रही है। 25 नवंबर से शुरू हुए सत्र में आज का दिन मिलाकर 17 दिन हो गए। इनमें से जिस दिन संसद नहीं लगी उसे हटा भी दिया जाए तो भी 10 से 12 दिन संसद में सिर्फ शोर शराबे और हंगामे के कुछ नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन विधेयकों पर कौन बात करेगा। पोस्टल शिपिंग बिल और वक्फ बिल, वक्फ संशोधन विधेयक और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में संशोधन, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। बहुत अफसोस का विषय है कि इन विधेयकों पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन यानी आज भाजपा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चीयर लीडर कहता है, उनकी मिमिक्री करता है। कांग्रेस बताती क्यों नहीं कि सोनिया सोरोस का क्या कनेक्शन है। नड्डा के बोलने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार उठकर बोलने की कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं पाए। उधर लोकसभा शुरू होते ही टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भी खासा हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, बुधवार को सदन में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। कल्याण बैनर्जी ने सदन से माफी मांग ली है। टीएमसी सांसद ने सिंधिया से कहा था, आप लेडी किलर हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, आप विलन भी हो सकते हैं। इन बयानबाजी के अलावा अडानी सोरोस का शोर और कुछ नहीं मिला तो धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद राहुल गांधी की मुखौटा पॉलिटिक्स, इसी के इर्द गिर्द पूरी संसदीय कार्रवाई चल रही है। नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करे। माननीय सदस्यगण, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है। विधेयक पर अपन बोले, पर्सनल एक दूसरे पर टिप्पणी टिप्पणी न करें, न बैठे बैठे करें, न खड़े होके करें। अपने विषय बोले। I was not talking, I was about in this subject. He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरे में क्या हो गया? आपको चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। हाँ, एक मिनट। अरे जो ब्यूटी, हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे। हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या समझ के रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे सदन की कार्रवाई में बिल्कुल कोई रिकॉर्ड बोलने नहीं नहीं जा रहा।
कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा सदन की कार्रवाई में, प्लीज। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है, वह चेयरमैन ऑफ द हाउस राज्यसभा भी होते हैं। उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये परंपराओं को ताक में रखने वाले लोग और परंपराओं को नीचे गिराने वाले लोग, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई है। ये सस्पेंड हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कुर्सी पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, टेबल पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, पेपर फेंकने का काम इन्होंने किया है, पेपर संसदीय व्यवस्थाओं के कागजातों को फाड़ने का काम इन्होंने किया है। और ये संसदीय प्रणाली के मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने या करते हैं, ये हास्यास्पद है। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में एक कदम हम सब लोगों ने उठाया है। मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने दें। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। बहरहाल एक तरफ सत्ता पक्ष के पास सोरोस मुद्दा है तो विपक्ष के पास अडानी का, और इस बीच जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उसकी जगह भी वो बयानबाजी ले रही हैं, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ता है। ऐसे में कैसे उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो पाएगी? क्या ऐसे ही ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और संसद में बयानबाजी और समय की बर्बादी का जिम्मेदार किसे माना जाए, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे, आप लेडी किलर है वो सब हम जानते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनको बोलने नहीं देंगे। चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है।
संसद में बयानबाजी और समय की बर्बादी, जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि यह बर्बादी नहीं है तो और क्या है, किस चीज की, समय की। क्यों? क्योंकि 25 नवंबर से आप इसको काउंट करिए, आज कितने दिन हो चुके हैं, एक लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन क्या वो जो 19 बैठकें होनी थी वो पूरी हुई? नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 16 विधेयक थे, क्या उन पर चर्चा हो पाई? नहीं। 16 में से 2 विधेयक ऐसे हैं जिसको लेकर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात थी, उसको लेकर आज व्हिप जारी किया गया है और उस पर पूरी चर्चा जाहिर तौर पर आने वाले समय में हो जाएगी। कल संविधान के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस पर एक बड़ा डिसीजन होना था। रेलवे अधिनियम संशोधन को लेकर बिल पारित किया गया है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल संभावित तौर पर इंप्लीमेंट कराई गई हैं, लेकिन बाकी विधेयकों का क्या? वक्त पर चर्चा कब होगी? बाकी जो और विधेयक हैं जिनको तय किया गया था, उन पर चर्चा कब होगी? ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब तमाम मेहमानों से और जिम्मेदारों से भी लेंगे। और मुख्य रूप से ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो समय की बर्बादी है संसद में, वो आखिरकार किसकी वजह से हो रही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर चेतन राज पुरोहित। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे दारा सिंह। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रहा है, क्लियर आ रहा है आवाज। चेतन जी, बड़ा सवाल है, 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक 19 बैठकें होनी थी इस सत्र में, पूरी तो नहीं हुई हैं। कुछ विधेयक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें से 2 पर मैं बात करूं तो लगभग काम हो चुका है, बाकी सब पर चर्चा नहीं हो रही है। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, मतलब 10 से 12 दिन का वक्त मैं इसलिए मान सकती हूं क्योंकि वैसे हम देखेंगे तो 17 दिन होते हैं, लेकिन इस बीच छुट्टियां होती हैं जिसमें संसद नहीं लगती है, उनको मैं हटा दूं तो भी 10 से 12 दिन का वक्त ऐसा हो चुका है जिस पर उम्मीद थी कि कोई सार्थक चर्चा हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरी जो संसदीय कार्रवाई है वो अडानी, सोरोस, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेडी किलर और चीयर लीडर पे भी एक ये पूरी लाइन चली जा रही है। तो क्यों, किसको जिम्मेदार माना जाए? आखिर क्यों एक सार्थक बहस उन विधेयकों पे नहीं हो पा रही है जो वाकई में होनी चाहिए? देखिए राखी जी, ये कहावत है, सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है ना, उसको नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस का चरित्र रहा जी, जब संसद का सत्र आहूत होता है तब विदेशी भूमि से कुछ लोग, कुछ संस्थाएं भारत को बदनाम करने के लिए कोई न कोई लेके आती है। और आपने देखा होगा, क्रोनोलॉजी को समझिया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इन देश विरोधी ताकतों का समर्थन करती है और राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के जिस प्रकार से भारत की संविधान, जिस प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, जिस प्रकार से देश की बदनामी करने का काम करता है, और पाकिस्तान अपने डोजियर में इनके स्टेटमेंट को एनक्लोज करके भेजता है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को भारत के विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए और एक बाधक पार्टी बन गई है ये। और मैं बार बार कहता हूं, इनसाइड हाउस लड़ाई और आउटसाइड हाउस संसद ऐसा चलने वाला नहीं है। जब कांग्रेस के पार्टी के सांसद तक ये महसूस करने लग गए हैं कि जनता के मुद्दे कब उठाएंगे सांसद लोकसभा के अंदर, क्यों जनता ने चुन के भेजा कांग्रेस के सांसदों को, उनकी भी भावना है कि अपने क्षेत्र की बात को रखें। चेतन जी, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप लोग कहते हैं विपक्ष बहस करता है, विपक्ष कहता है आप लोग सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते, तो आप दोनों की जो नोकझोंक है ना, इसके बीच में पिस कौन रहा है? जनता, जनहित के वो मुद्दे कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, जिस पर बात नहीं हो रही है। मैं राखी जी मैं आपकी बात पे आ रहा था, मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि संसद के अंदर सुचारू रूप से चले, देश हित की बात हो, सामाजिक मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, चर्चा करिए आप। चर्चा से भाग क्यों रहे? नंबर 1। नंबर 2, सोनिया गांधी और सोरोस का रिश्ता क्या कहलाती है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है। ये जिस प्रकार से एफडीएलएपी की को चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी है या नहीं, कांग्रेस के मित्र जवाब दे इस बात का, है या नहीं है? अगर है तो जो संस्था देश विरोधी काम करती है, कश्मीर के ऊपर विरोध में आर्टिकल लिखती है, भारत विरोधी काम करती है, भारत की आर्थिक नीतियों पे चोट पहुंचाने का काम करती है, भारत को बदनाम करने का काम करती है, उसमें सोनिया गांधी को चेयरपर्सन कहते हैं, इस बात का जवाब क्यों नहीं देता? दूसरी बात,
आज तक भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में जिस प्रकार से संसदीय परंपराओं का, जिस प्रकार से संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया इन लोगों ने, क्या किसी ने आज तक ये कहा है वाइस चेयरमैन को कि चीयर लीडर है? क्या किसी ने राज्यसभा के चेयरमैन की मिमिक्री उठाई है? क्या आपने जिस प्रकार से लोकसभा के बाहर आपने देखा होगा पिछले सत्र के अंदर किस प्रकार से वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट की ये लोग मिमिक्री उड़ा के, हंसी उड़ाते, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी एक चाहती है, जनता जवाब भी दे रही है बार बार इनको। हरियाणा के अंदर जवाब दिया, महाराष्ट्र के अंदर इनको जवाब दिया, हर जगह जनता इनको जवाब दे रही है। राजस्थान के अंदर बाई इलेक्शन में चुनाव जवाब दिया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जनता ने जवाब दिया। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ, जिस प्रकार से भारत आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी समय समय पर बाधा उत्पन्न करने के काम करती है, देश की छवि को खराब करने का काम करती है। चाहे सेना हो, चाहे अपने लोकतांत्रिक संस्था हो, चुनाव आयोग खराब, संसद खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, ईडी खराब, जो संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं वो सारी खराब है। कांग्रेस को ये ऐसा लगता है, और कांग्रेस जिस प्रकार से बदनामी पे उतर आई है अपने निजी हितों को, और एक कांग्रेस आज तक समझ नहीं पाई, जनता समय समय पर इनको नकार रही है। इनके एजेंडा को जनता करिए गलत है आपके, आप जनता की बात करिए संसद में, आप क्षेत्र के मुद्दे उठाइए, आप भारत के विकास में योगदान दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि बाद में संसद में जाकर के बाद में माफी भी मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कान पकड़ के माफी भी मांगने का काम भी कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है। चलिए ठीक है, अब मैंने एक शुरुआत में एक लाइन बोली थी और मैं इस चीज को तब तक सहमति नहीं दूंगी क्योंकि मैं डे वन से, जब से ये संसद शुरू हुई है, हर दिन का घटनाक्रम मेरे सामने आता है। कई चर्चा भी मैंने तो संविधान तक पे बातचीत कर ली है एक अपनी चर्चा के दौरान। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई तो पहल कर ले उस मुद्दे पर आकर, जो विधेयक है वो रह जाए। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है, वो 20 दिसंबर आने ही वाला है और पूरा सत्र आप देखिए ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। वो मुद्दे फिर पीछे छूट जाएंगे जिन पर बात होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक बड़ा सवाल जैसा आता है उसको मैं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है उसका जवाब विश्लेषक बहुत अच्छा से देंगे। लेकिन उससे पहले बीबी शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। पूरा का पूरा ठीकरा आप पर फूट रहा है। हालांकि मैं इसको कोई सहमति नहीं दे रही हूं, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि आप लोगों के पास एक मुद्दा है बीजेपी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, उनके पास एक मुद्दा है सोरोस और सोनिया का रिश्ता क्या कहलाता है। तो मुझे लगता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसी पर ये 16 विधेयक आ रहे हैं क्या? इसी के लिए इतना टैक्स पेयर होती है, जो जनता होती है अपना पैसा देती है, इसी के लिए वो सांसद चुन के भेजे गए हैं कि वो ये डिस्कशन करें वहां जाके। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है, इस पर किसी को तो एक अच्छी पहल और समझदारी दिखानी होगी। जी, मैं इनकी बातों का सबसे पहले जवाब देना चाहता हूं। साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और हर नाकामी का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया, जो कि इनकी ऊपर से नीचे तक की, मंत्रियों से संतरियों तक की, विधायकों से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक की, सबकी आदत एक ही है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हर चीज के लिए जिम्मेदार कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने जो उपलब्धियां हासिल करी उसके बारे में ये लोग कभी बातचीत नहीं करते। 55 साल कांग्रेस ने राज करा, लेकिन उसके बाद क्या कभी संसद में इतने व्यवधान उत्पन्न हुए थे? आज 10 सालों से संसद चलने के लिए बार बार ठीकरा फोड़ते हैं, संसद नहीं चलने दे रहे। 11वें साल में प्रवेश कर गई है और उसके बाद ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ते हैं? कांग्रेस के ऊपर। भाई जो महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर चर्चा क्यों नहीं करते आप आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। जी। तो उसके बाद इन्होंने बात करी कि जी सोरेस और इनका सोनिया जी का रिश्ता क्या कहलाता है। साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, 10 सालों से आप सत्ता में हैं, आईबी आपकी, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका, सीआईडी आपकी, सीबीआई आपकी, इंटरपोल में आपकी कनेक्टिविटी, हर चीज में, हर एजेंसी पे आपकी पकड़, और उसके बावजूद भी आप 11 साल तक में, 11वें साल में आप प्रवेश कर चुके हैं और आप सोनिया जी का और सोरोस जी का रिश्ता नहीं निकाल पाते। और हम ही से पूछते हैं कि आप बताएं, हम क्या बताएं, हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं, हम कैसे बताएंगे। लेकिन अगर वास्तव में कोई गलती होती तो हमारे अमेरिका ने फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया अपना अडानी साहब के ऊपर। अडानी जी उसमें अभियुक्त पाए गए 2100 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप में, कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। आपके पास भी कोर्ट है, आप क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराते जो सोरोस के ऊपर? आप क्यों नहीं दर्ज कराते इनकी मिली भगत के ऊपर मुकदमा दर्ज? क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये राजनीतिक रोटियां सेकने में माहिर हैं, आग जलती रहनी चाहिए, इनकी रोटियां सिकती रहनी चाहिए, मुद्दे को खत्म कभी नहीं करेंगे। अगर आप आज इतना जानते हैं इस बारे में कि कनेक्शन है, देश विरोधी ताकतों के साथ इनके कनेक्शन हैं, तो देश पे राज तो आप कर रहे हो। कांग्रेस तो विपक्ष में बैठी है, इस बार तो फिर भी 99 सीटें, पिछली बार तो 85 सीटें थी, 54 सीटें थी, तब आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? देश विरोधी के एक्शन तो लो, आप कुछ दिखाओगे तभी तो एक्शन ले पाओगे। आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। सबसे बड़े उदाहरण देता हूं आपको, चुनावों से पहले आरोप लगाए गए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी। प्रधानमंत्री ने ना आरोप लगाए। अब आज प्रधानमंत्री ने आरोप लगाने के बाद आरोप तो लगा के बैठ गए वो तो साइड में,
ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, 1000 करोड़ की संपत्ति भी उनकी वापस कर दी। क्यों? जांच हुई थी ना। तो आप इसी तरह जब आरोप लगा रहे हैं तो जांच करवाते हैं, क्यों नहीं आते सामने? आप जांच नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी। आप बार बार आरोप लगाते हैं कि किसके साथ फंडिंग है, किसके साथ फंडिंग है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ उनके क्या कनेक्शन है, क्यों नहीं आप बोलते? क्यों नहीं आप इस बारे में बात उठाते? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसकी फंडिंग यूनियन डेमोक्रेसी द्वारा करी जाती है, जिसने भारत में चौथा सबसे बड़ा डोनर भारत उसका, और उसका 9 लाख US$ दे चुका है भारत 2014 से अब तक, जिसकी सबसे ज्यादा $90 मिलियन का फंड एनईओ ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट को दिया हुआ है, जिसके निदेशक कौन है? गौरव शशांक। 300 मिलियन की फंडिंग जॉर्ज सोरोस की कंपनियों द्वारा की जा चुकी है भारत में। 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग करी जा रही है। कहां है जांच? क्यों नहीं करते आप? क्यों रोक नहीं लगाते उस पे? आपकी इतनी ताकत होने के बावजूद एक तरफ हमारे बीबी शर्मा जी, मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि जांच तो सोरोस पर भी हो जाए, जांच तो अडानी पे भी हो जाए, जिस पे कराना है सब पे करा लीजिए, लेकिन वो जांच के बारे में आपको जो बात करनी है वो तो है ही, मुद्दों पे तो बात हो जाए। राखी जी प्लीज, इनकी बात मैं आपको पूरी कर रहा हूं, ये नहीं करवाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि उसमें कुछ निकलना नहीं है, वहां है नहीं। एक इंटरनेशनल उद्योगपति के ऊपर ये आरोप लगा के और उस पर साबित कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जांच कराने से पीछे हटेंगे। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं। 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप में इंडिया में जॉर्ज सोरोस की कंपनी ने निवेश कर रखा है, आप उनको कैसे फंडिंग करने दे रहे हैं? अगर वो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं भारत में, तो आप देश विरोध को हवा दे रहे हैं, फंडिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमसे बड़े गुनहगार तो आप हुए। 30,000 स्टार्टअप उससे ज्यादा में, और उसमें मिलियंस डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, लेकिन आपकी जबान नहीं खुलेगी क्योंकि आपके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? बीजेपी के लोग। ठीक है, और बीजेपी के पास मुद्दा है, अडानी का मुद्दा उठाया गया। अडानी में आप बताइए सबूत है या नहीं है? रिपोर्ट दर्ज हुई अमेरिकन कोर्ट में या नहीं हुई? हुई है ना? 2100 करोड़ के उन्होंने सबूत पेश करे, उन्होंने अमेरिकन कोर्ट में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, FIR भी दर्ज हुई। आपके पास क्या है बताइए? आप नहीं करवा पाएंगे ना। राजनीतिक रोटी कैसे सेकेंगे आप? आपने सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर बार आप कहते हो कि जी जब संसद शुरू होती है उससे पहले बात करी जाती है, जी सोरोस की बात और ये देश विरोधी मुद्दे उठा लेते हैं। संसद सत्र खत्म हो जाता है, उसके बाद आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? उसके बाद आप जांच क्यों नहीं बिठाते? अगले संसद सत्र आने से बीबी शर्मा जी, मैं इस चीज को चलिए मान लेती हूँ, लेकिन एक चीज पे और थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात तो सच है कि जब जब कोई सत्र आ रहा होता है, पता नहीं कोई ऐसी बाहरी रूप से एकदम उड़ के कोई चीज आती है। आप समझिएगा, ये हमेशा है। मैं व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं लगा रही हूं आप पर या भारतीय जनता पार्टी पर, ये फैक्ट तो है सर। लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है। अभी अडानी था, अचानक से वो सोरोस की एंट्री हो गई, तो पूरा जो सत्र है वो अडानी और सोरोस पे ही चला गया। ये एक बड़ा फैक्ट है कि आखिरकार ऐसे हम कब तक चलाएंगे। एक मिनट जरा टोकता हूं। अडानी के मुद्दे पर जवाब मांगा जा रहा था, जेपीसी गठित करने की मांग करी जा रही थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या जवाब दिया? उसके अगेंस्ट में इन्होंने लाके सोरोस को खड़ा कर दिया। सोरोस एक जिन को दबाने के लिए दूसरे जिन को खड़ा कर दिया, ये सोरोस आ गया जी। अब सोरोस पे जवाब दो, उलझा दिया सारा मुद्दा। अब इन्होंने अडानी पे जवाब नहीं देना, इन्होंने सोरोस खड़ा कर दिया। अगर सोरोस, मैं बार बार कहता हूं जी, हर बार सत्र चलता है, आपकी बात मैं ऊपर रखता हूं, सत्र चलता है, सत्र की शुरुआत होती है, इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, सत्र खत्म हो जाता है, उसके बाद जांच एजेंसियां कहां चली जाती हैं? कहां चली जाती हैं इन लोगों की जांच एजेंसियां? पिछले 10 सालों से लगातार मैं यही सुनता आ रहा हूं कि जी सोरोस के साथ राहुल गांधी जी के संबंध, सोरोस के साथ सोनिया गांधी जी के संबंध, एक भी कोई आपने ऑथेंटिक रिपोर्ट पटल में रखी? अगले मैं तो बस एक बात बोलूंगी, आप ये जो दो मुद्दे विशेष रूप से बड़े गर्म मुद्दे हैं एकदम से संसद के अंदर, अब किसका किससे क्या रिश्ता कहलाता है ये आपस में तय कर ले, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो जो विधेयक है उस पर कुछ निकल कर आ जाए, ये बहुत जरूरी है। मुझे तो समझ नहीं आता, जांच कराने में कहां परेशानी है, उसको भी करा लीजिए, उस पर भी कोई सहमति नहीं है। कहां गलत है या सोनिया जी? ठीक है बीबी शर्मा जी, मैं रोक रही हूं, वापस से आऊंगी। दारा सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? दारा सिंह जी, कौन संसद में बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है, ना पक्ष कम पड़ रहा है ना विपक्ष कम पड़ रहा है, कोई कम तो पड़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ समय की जो बर्बादी है इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? आप लोग एक दूसरे पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश कोई कर ही नहीं रहा। वहां का जो एक नजारा देखने को मिलता है, इतनी चीजें आ जाती हैं कि वो स्थगित हो जाती है। ऐसे करते करते आज कितने दिन निकल गए, तो पूरा सत्र ही खत्म हो जाएगा सर। राखी जी, सबसे पहले आपको और पैनल पर बैठे हुए सभी को नमस्कार, और सभी टीम को भी। क्योंकि चेतन जी ने अभी कई आरोप लगाए और आपके शब्द भी निकले कि आरोप, तो जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष, वो इनका मुंह तो पकड़ नहीं रहे, दाब दे रहे हैं कि भैया तुम मत बोलो, या इनके कान में अंगुली नहीं डालते रहे कि तुम मत सुनो। जो देश के अंदर के मुद्दे हैं उन पर ये चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि आपने ही बताया कि 10 दिन हो गए
नरेंद्र मोदी जी वहां बैठ नहीं रहे, गृह मंत्री जी वहां बैठ नहीं रहे, चर्चा किससे किया जाए? और तो इनके कोई है नहीं वहां, तो और तो छोटे मोटे ऐसे हैं जिनको हम मधुआ मजदूर कह सकते हैं, क्योंकि वो जनता की आवाज तो सुनना नहीं चाहते। अभी चेतन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि रोजगार पे बात होनी चाहिए थी। दारा सिंह जी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मतलब और कोई नहीं है उनके अलावा, ऐसे मत बोलिए। सब जनता ये चुनकर भेजे हैं, जैसे आप लोगों के सांसद, उनके भी सांसद, उनकी भी जिम्मेदारी है। सदन में अपना एक नेता विपक्ष भी होता है, सदन में अपना नेता प्रतिपक्ष भी होता है, तो बहुत सारी चीजें हमको उस चीज को समझना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, कल को आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? आप नड्डा जी पे सवाल उठा रहे हैं, उनको बंधुआ मजदूर कह रहे हैं क्या? मैं पूछ इसलिए रही हूं क्योंकि आपने कहा। देखिए, मेरे उत्तर प्रदेश में भी कई बंधुआ मजदूर हैं, सिर्फ भाषण दे लेते हैं, वैसे वहां भी हैं। देखिए, करना वहां पर काम करना है अडानी और उनको आरएसएस वालों को। भाजपा तो एक सिर्फ बंधुआ मजदूर है, वो इतना ही करेगी जितना उनको आदेश दिया जाएगा, जितना उनको सुनने का आदेश दिया जाएगा उतना ही करेगी। ना इनको जनता की फिक्र है, ना राष्ट्र की फिक्र है। राखी जी, मैंने एक बहुत पहले इनसे कहा था, और इनके रक्षा मंत्री जी को शायद आप देखते होंगे, पूर्व के गवर्नर जी ने कहा, रक्षा मंत्री जी से भी सवाल किए थे, पुलवामा हमला। और अभी हमारे शर्मा जी ने बोला कि सदन खत्म हो जाती है, इनके पास 9 विभाग हैं, जो संस्थाएं होती जांच वाली। आप भाई उनको क्यों नहीं छूट देते हो कि जाके वो छूट करे, खुलासा करे? फिर आओ ये सदन में, 11 सालों में कितनी सदन हुई होंगी? आप एक भी आप जो आरोप लगाते हो उनको आप सत्य नहीं साबित कर पाते हो। हम सोचे चेतन साहब बढ़िया बोल रहे थे, अभी हमें समझे बहुत समझदार अच्छे होंगे, मगर वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट निकले। बच्चों का भविष्य, ये देश में बताइए, एक पेपर भारतीय जनता पार्टी शुद्ध करा नहीं पाती है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात आई, वो राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, आप बोले कुछ? कभी राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, आप बोले कभी? बोल रहा हूँ, उसमें गलती भी आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। आपको आदित्य ठाकरे जी ने क्या कहा? कांग्रेस की बी टीम है। अभी आदित्य ठाकरे जी ने आपको कांग्रेस की बी टीम बताई है, बोलिए ना आप इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? मैं जाना चाहता हूँ, मुद्दे उठाने के लिए संसद सत्र आउट होता है, और सभी लोकसभा बोल रहे थे, आप सुन लीजिए। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है राजस्थान में। 95 पेपर हमने करवा दिए हैं, हमने 95 पेपर करा दिए। चलिए, मैं दोनों जन को रोक रही हूँ, पेपर लीक विषय नहीं है, तो मैं उस पर सुनना भी पसंद नहीं करूंगी सर, और बोलना भी। प्लीज एक उदाहरण के तौर पे आप अपनी बात ला सकते हैं, ये लीक वो लीक, पर प्लीज पेपर लीक को भी बीच में मत लाइए। हम बात कर रहे हैं संसद में बयानबाजी, समय की बर्बादी, हम उस पर बात कर रहे हैं, प्लीज हम उस पर रहें। आप पेपर लीक निकालेंगे तो पता नहीं थोड़ी देर बाद और क्या क्या आ जाएगा बीच में, और चर्चा ही खत्म हो जाएगी। पार्टी के मित्र ने कहा था पेपर लीक की बात की, इसी ठीक है चेतन जी, मैं कोई आरोप आप पे नहीं लगा रही हूँ, मैं उनको भी इंटरप्ट कर रही हूँ कि थोड़ा उस लाइन से हटकर बात करेंगे। दारा सिंह जी प्लीज संसद पे आ जाइए। अब आप ये किस किस राज्य का, किस किस शहर का गिना दिए साहब ने। मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे महाकुंभ, मगर मणिपुर देश में नहीं है अपने भारत में। जो चीन ने देश के अंदर कब्जा कर लिया वो अब हमारा हिस्सा नहीं है, उस पर साहब नहीं बोलेंगे। और इनका जब प्रचार होता है कहेंगे 52 इंच 56 इंच, पता नहीं क्या क्या बताएंगे, दहाड़ेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इनसे में कोई मुद्दे की बात आती है, इसी तरह सदन में भी ये लोग चिल्लाते, जैसे अभी हमें ये नहीं बोलने दिए जा रहा था, इसी तरह सदन में हो रहा है। बता रहा हूं कि ये लोग एकदम बंधुआ मजदूर हैं। इनको 2 रुपया नौकरी पर रखा गया कि तुम अपने बच्चे जिंदा रखो, पूरे देश के बच्चे को मार डालो, उनको 5 किलो राशन दो, इलाज मत दो, उनको राशन दो, इलाज मत दो। तो यही है बीजेपी का काम है, तोड़ मरोड़ कर आरोप लगाना। 11 साल से ये ननंद भौजी की तरह लड़ रहे हैं आपस में ही, और देश का बेड़ा गर्क करे हुए हैं। कोई भी एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए अंतरराष्ट्रीय से लेकर राज्य तक का कि भारतीय जनता पार्टी ने सही फैसला किया हो और यह सही निर्णय लेकर देश का उद्धार किया हो। आरोप लगा रहे हो, अरे 11 साल से हो, अब तो शर्म करो। 11 साल हो गए हैं, देश का अब उद्धार कर दो। आप तो पहले कहते थे कि हम होते तो ये कर देते, हम होते तो ये कर देते। अरे जनता ने आपको चुना, आप क्यों भस्मासुर बन गए? क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? चीन कैसे घुस गया, कितनी हिम्मत हो गई उसकी है?
पुलवामा हमला का आज तक आपने जांच नहीं करा पाए। राजनाथ सिंह को पहले से पता था, आपने उसको कुछ किया नहीं। चेतन जी आऊंगी, एक मिनट उंगली दिखा दो, ऐसे उंगली दिखा दो, ऐसे उंगली दिखाओ, बस ऐसे सदन में उंगली दिखाओ और ऐसे यहाँ दिखाओ। जिस पार्टी ने चाइना से एमओयू किया उनसे बात करिए ना। आप आपके इंडी गठबंधन की सदस्य है, करिए बात। आप करके चाइना के मिलते हैं, करिए बात आप। चेतन जी फिर से वही चलिए, मुझे नहीं लगता किसी 16 विधेयक में ऐसा कोई मुद्दा था कि चीन और चाइना को भी हम बीच में लेकर आए या किसी और को लेकर आए। मैं बोलने ही नहीं दूंगी सर, आप लोग झगड़ा करते रहेंगे, बहस होती रहेगी। मेरे 2 मेहमान और बचे, उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं वक्त दूंगी, तब अपनी बात रखिएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसके बाद मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी प्लीज। मेरे 2 मेहमान और हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, वो विश्लेषक हैं। उसके बाद आप लोग समय मांगेंगे, मैं भरपूर समय दूंगी, आप लोग अपनी बात रखिएगा। रुद्र प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रुद्र प्रताप जी, मेरी आवाज आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। रुद्र प्रताप जी, चर्चा का इंतजार है। कौन सी चर्चा का? उन विधेयकों पर जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शोर लगातार बरकरार है और सवाल आ गया है कि कौन जिम्मेदार है। देखिए राखी जी, संसद की कार्रवाई राजनीति से अलग होती है। वो एक आधिकारिक जगह होती है जहां वो आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। राजनीति करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए 24 घंटे हैं, 365 दिन है, आप बयानबाजी करते रहिए। लेकिन जब आप संसद की कार्रवाई होती है तो बड़ी गंभीरता के साथ उस पर काम होता है, क्योंकि संसद कानून बनाती है जो पूरे देश में लागू होता है। जब हम वहां पर आते हैं, और आज के समय में कुछ समय से एक दौर चल रहा है कि जिसमें नेता टीवी और कैमरे के आदी हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ हम कंट्रोवर्शियल बातें बोलेंगे तभी हम चर्चा में आएंगे, लोग हमें जानेंगे। आप पिछले 10, 12, 15 साल के रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे, जब से सोशल मीडिया आया है, कैमरे का चलन बढ़ा है, आप उन्हीं लोगों को जानते होंगे जो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं और इस तरह की कुछ बयानबाजी या किस तरह की कुछ हरकतें करते हैं, आप उन्हीं को जानते हैं, या हम लोग भी उन्हीं को जानते हैं। क्योंकि उनका कोई ऐसा काम नहीं है जनता से जुड़ा हुआ जिसके वजह से उनकी पहचान हो या हम उनको जानते हैं। तो अब एक फैशन सा बन गया है नेताओं के लिए, और वो जगह बनी है संसद। क्योंकि वो पहले भी ऐसी चीजें होती थी, लेकिन नेता राजनीति करने के लिए अपने क्षेत्र में ये सारी चीजें करते थे, तो वो राजनीति का एक अलग पहलू था। लेकिन अब वो जगह बन गई है संसद। सबको संसद में आकर के कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल बातें बोलनी है, कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे वो उनका जो है एक पहचान बना पाए, अपने लोगों के बीच बना पाए। और राजनीतिक पार्टियों को ये सूट करने लगा है। राजनीतिक पार्टी भी ऐसा था, पहले पार्टी लाइन होती थी कि आपकी इस मुद्दे पर कौन चीज बोली जाएगी, कौन सी चीजें नहीं बोली जाएंगी। लेकिन अब मनोरंजन का जो साधन है वो हर पार्टी की एक लाइन बन गई। उनको अच्छा लग रहा है इसमें कि कोई नेता अगर उस तरह के बयानबाजी कर रहा है तो ये नहीं है कि उसको अगली बार रोका जा सके। जहां तक बात हो रही है मुद्दों की, अभी से सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं और गृह मंत्री जी नहीं आ रहे, किसके साथ बहस हो? संसद के सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने बहस नहीं होती है। आप हमेशा एड्रेस चेयर को करते हैं और वहां पर चेयर पे कोई न कोई है, वो उसका जवाब आपको देने आते हैं, ना कि उनके बैठने न बैठने, सुनने सुनाने की वहां बातें नहीं चलती हैं। और जब संसद में बिल आएगा और बिल पर चर्चा ही नहीं होगी तो आप जनता के जुड़े मुद्दों पर बात कैसे करेंगे? सवाल ये नहीं है कि केवल अदानी इस देश के लिए मुद्दे हैं या सोरेस मुद्दा है इस देश के। जो एक संसद चुन के जाता है उसके क्षेत्र के भी मुद्दे होते हैं जो संसद में वो उठाता है, एड्रेस करता है। पूरा देश बहुत बड़ा है, हर लोगों की अलग समस्याएं हैं, अलग चीजें हैं। अगर आप पूरा टाइम एक मुद्दे को लेकर के जबरदस्ती अपने ईगो में खा जाएंगे। अब अगर बात करी जाए अदानी मुद्दे की, तो अदानी मुद्दे पर कम से कम 3 से 4 संसद का सत्र चला गया है। उसमें आप एक बात बताइए कि ऐसी क्या चीजें आप करने वाले हैं कि जिससे बाकी लोगों का आप टाइम खराब करते हैं? आपके संसद में बहुत सारे प्रोविजन है जिसपे आप चर्चा की मांग करिए। आप मणिपुर की बात हो रही थी, आपने भी देखा होगा, मणिपुर पे एक दिन पूरी चर्चा हुई थी। उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया कि जब संसद में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप संसद का वॉकआउट कर जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप मुद्दों की गंभीरता को समझिए। जनता के मुद्दे होने चाहिए। आप पिछले 5-6 सत्र को आप बता दीजिए कि यहाँ बाहर बात होती है, जब टीवी डिबेट में आती, सारे पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे गिनाते हैं। लेकिन क्या संसद को आपने इस विषय पर कभी रुकते देखा है? या संसद का कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया कि नहीं हम बेरोजगारी पे ही चर्चा करवाएंगे या महंगाई पे ही हम चर्चा कराएंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ है। कारण क्या है? ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे केवल ये है कि अपना फेस चमकाने की बात है। अब आप देख रहे हैं कि टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं उनको आप किस वजह से जानते हैं कि जब उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करी थी
या आज उन्होंने जब सिंधिया जी के बारे में कुछ कहा, या उन्होंने जेपीसी में जब गिलास पटक दिया और बोल दिया कि मेरे सर पे मार दिया गया, तो इससे उनकी पहचान है, उनके किसी काम से नहीं है। लेकिन लोग उनको जान रहे हैं ना, हम टीवी पे उनको क्यों दिखा रहे हैं? उनकी इसी हरकत की वजह से दिखा रहे हैं। तो ये लोगों को और अच्छा बात बन रही है, सारे लोग इसी से सीख रहे हैं कि कम से कम हमको टीवी पाने का मौका तो मिल रहा है। बहुत सारे अच्छे सांसद हैं जो अच्छे विषय पर चर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे अपने प्राइवेट बिल लाते हैं, या जो भी अपने क्षेत्र की बातें उठाते हैं, उसको कोई नहीं दिखाता है। तो जब ये पब्लिसिटी का अड्डा बन जाएगा पार्लियामेंट, तो इसी तरह की बातें होंगी। आज आप देखिए पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टियों के लोग केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें उनको एक फोटो खींच जा रही, फोटो आप देखिए जिस सीरियस मुद्दे पे लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें हंसते आपस में इस तरह से हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं। अगर मुद्दा सीरियस है तो आप मजाक करने थोड़ी गए, या आप अपने घर के बाहर ये सब चीजें कर सकते हैं। संसद का सत्र एक सीमित समय के लिए चलता है, उसका टाइम डिसाइड होता है, मुद्दे डिसाइड होते हैं, और ये सारी जानकारी सबको होती है। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी नहीं होती है। सरकार कौन कौन सा बिल ला रही है या क्या चीजें होंगी, सबको बताया जाता है। आप उस पर तैयारी करके आइए, आप उस पर बहस करिए। नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है कि आपको अपना फेस वैल्यू बनाना है, अपनी राजनीति के लिए आप संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय के लिए उचित नहीं है। तो रुद्र प्रताप जी, जिम्मेदार किसको माना जाए? ये माननीय खुद ही जिम्मेदार हैं। मैंने क्या कहा, ये सारी पार्टियों को सूट कर रहा है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष को, ये सारी पार्टी, पहले ये पार्टी लाइन नहीं होती थी। हर पार्टी किसी भी ऐसे चीजों को रोकती थी कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ये हर पार्टी की लाइन बन गई है। जो आदमी सांसद में जितनी बदतमीजी कर सकता है, जितनी गलत चीजें कर सकता है, वो हर पार्टी को सूट कर रहा है। उन्होंने पार्टी में लोगों को बना रखा है कि आप करते रहिए, इसी पे मुख्य मुद्दे से चीजें हटी रहेगी। सत्ता के लिए इससे आसान क्या हो सकता है कि संसद ना चले, संसद नहीं चलेगी, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन विपक्ष उस सवालों के साथ कैसे बाहर जा सकता है? आप संसद में और मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? अदानी मुद्दे पर अगर सरकार नहीं चर्चा चलाएगी तो आप क्या संसद सत्र नहीं चलाएंगे? आप पिछले 5-6 साल का इतिहास उठा के देखिए, पर्सनल मुद्दों को लेकर के विपक्ष केवल खड़ा है। और विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसमें कांग्रेस अपने मुद्दों पर खड़ी है, क्षेत्रीय दलों के मुद्दे वहां पर कहीं नहीं सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सब, अगर यूपी का जो मुद्दा है, कांग्रेस अगर अदानी पर रहेगी तो यूपी, बिहार, झारखंड या उड़ीसा के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। सब जगह के मुद्दे होते हैं और संसद में हर तरह से उसके संबंधित बिल आते हैं। आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, आप केवल हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं। वहां पर जा रहे हैं, सुबह जाते हैं, स्थगित हो गया, शाम को आ रहे हैं, टीवी पर आप लोग एक एक बयानबाजी दे रहे हैं और फोटो खिंचवा कर ऐसे नहीं होता है। संसद को गंभीरता से नेताओं को लेना पड़ेगा। चलिए रोकूंगी। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। अरविंद जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए माननीय ही जिम्मेदार हैं, जो मुझे रुद्र प्रताप जी की बातों से समझ में आ रहा है। एक्चुअल में इतने दिन हो चुके हैं इस सत्र को, 10 से 12 दिन का वक्त हो चुका है। जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी रही है। घूम फिर के बात आती है उन विधेयकों पर, बात हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो आज व्हिप जारी हुआ है, बिल आएगा, बातचीत होगी नहीं होगी, वो भी ऐसी पास हो जाएगा। ये एक आने वाले समय की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से हर एक दिन संसद का निकल रहा है वो स्थगित हो जाती है, वहां शोर शराबा हो जाता है, इससे ऊपर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं जिसको जल्द से जल्द करने की जरूरत है। लेकिन मुख्य रूप से बड़ा सवाल है ये जो समय की बर्बादी है और संसद में जो बयानबाजी है, इसको कैसे रोका जाए? ये खुद ही जिम्मेदार है तो उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं ना भाई। हास परिहास होता है, कहां नहीं होता, लेकिन इस हद तक हो रहा है कि अब आप सोचिए, बड़ा सोचकर मुझे लगा कि लेडी किलर और चीयर लीडर, ये सारी बातें भी यदि माननीय बोलने लगेंगे, ये सांसद हैं, ये वरिष्ठ हैं और अपनी एक गरिमा है संसद की, वहां पर यदि ये सारी बातें होने लग जाएं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें मैं बाकी राजनीतिक बातों से अलग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका एक बहुत बड़ा योगदान मानता है। जिन्होंने देश के सामने, जो जब से वो राजनीति में आए, खास करके जो केंद्र सरकार में आए हैं राष्ट्रीय राजनीति में, उन्होंने जो पर्दा रहता था बीच में, जिसको ढकोसला कहते थे नेताओं का, जो बड़ा सबसे बड़ा ढकोसला होता था कि पब्लिक के सामने लड़ते थे और शाम को एक साथ बैठ करके वो एक दूसरे की प्लानिंग करते थे, एक दूसरे परिवारों की मदद करते थे। दिन में पार्लियामेंट में गला फाड़ते थे, शाम को एक दूसरे के जीजाओं का, एक दूसरे के दामादों का बैठ करके ट्रांसफर कराया करते थे, जनता का बेवकूफ बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये ढकोसला उन्होंने खत्म कर दिया, और ये ढकोसला खत्म करने का ये नतीजा है कि आप हम इस नतीजे में देख रहे हैं कि अपनी सच्चाई मजबूरी में ही नेताओं को सबके सामने रखनी पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कोई भी मामला है वो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराती। देखिए, इसमें बताऊं, देखिए जॉर्ज सोरोस जैसे जो आदमी होते हैं, जो संगठन होता है, जो बड़ा व्यापारी होता है, वो विचारों को फंडिंग करते हैं। जो विचार होते हैं, विचारों की फंडिंग होती है, और विचार ये इस तरह के होते हैं
कि जिसमें धीरे 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 करके किसी भी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ भावनाएं बनाई जाती है, तो उसमें मुकदमा कहां से दर्ज हो जाएगा? यही बात और अडानी के साथ देश विरोधी कार्य की बात करी जा रही है। आप एक मिनट साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देश विरोधी कार्य की बात करी जा रही है। सुनिए, नहीं, बात क्यों ना, नहीं, आप गलत बात अगर आप प्रमोट करेंगे तो रोकना पड़ेगा ना आपको। आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सोरोज देश विरोधी है, सोरोज देश विरोधी कार्यों में लिप्त है। अगर वो देश विरोधी, बीबी शर्मा जी एक सेकंड, बीबी शर्मा जी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार वो अपनी बात रख लें, फिर आपत्ति है तो आप बोलिएगा। देखिए, इस देश में एक पूर्व सांसद ने, जो दिल्ली में रहता है, देश के जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, जिसको CSD रावत को गुंडा कहा था, तो ये गले के देश की जो सेना जिसपे जो है देश पूरा डिपेंड करता है, सम्मान करता है, उनको गुंडा कहना, आप मुकदमा कहां दर्ज कराएंगे? ये विचार है। इस तरह के विचारों की फंडिंग के लिए बात की जाती है। इस तरह के विचार जब बढ़ते रहते हैं तभी देश की किसी व्यवस्था के खिलाफ मामला बनता है। अभी देखिए सीरिया में जो मामला हुआ है, अभी संजय राउत ने क्या कहा कि इस देश में भी ऐसा ही होगा। कहां सीरिया और कहां भारत? क्योंकि इस तरह के विचार ही जो है किसी व्यवस्था के खिलाफ तैयार किए जाते हैं, और जब इस तरह के विचार एक लेवल के बाद बढ़ने लगते हैं तो तभी मामला जो किसी तरफ जाता है। देखिए, अडानी को जो है देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, खास करके विपक्ष के द्वारा, कि उद्योगपति बुरे होते हैं। भाई, ये उद्योगपति इतने लोगों को व्यापार नौकरी देते हैं, देश के काम आते हैं, सब कुछ आता है। अगर अडानी में इतनी ही बुराई है, जो कांग्रेस की जहां सरकार है, उनके खिलाफ एक भी मुकदमा अब तक क्यों नहीं है? उनके मुख्यमंत्री उनके साथ बैठ करके उनके यहाँ से व्यापार, उनके यहाँ से फैक्ट्री लगवाने के लिए क्यों इतने आतुर है? हिमाचल प्रदेश में जैन की सरकार है, वहां उन्होंने बार बार अडानी से रिक्वेस्ट करके, अडानी से अपने वहां पे उन्होंने उद्योग धंधे वहां पे शुरू करवाए, उनकी सीमेंट की फैक्ट्री शुरू कराई। अगर अडानी इतना ही बुरा है तो उनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं दर्ज है? एक भी कांग्रेस शासित सरकार में क्यों मुकदमे दर्ज नहीं है? देखिए, कोई भी देश होता है अपने देश के उद्योगपतियों की मदद करता है। इन्होंने अडानी के ऊपर ये लगाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं अडानी को जो है व्यापार दिलवाता है। देखिए, अमेरिका तक का जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसके जब नेता भी कहीं भी जाते हैं तो अपने देश के उद्योगपतियों को, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, सबको बिजनेस दिलवाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अब बात क्या हो गई कि राजनीति का स्तर अभी हद तक आ गया है कि जो पॉइंट स्कोर है, क्योंकि कोई घोषणा रहा नहीं, बीच में जनता के सामने सब कुछ आ चुका है। अडानी को लेकर क्या है, विदेश में मुकदमा दर्ज हुआ, इस देश में कहां मुकदमा दर्ज हुआ? अगर आपके पास अब आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे देश की अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अगर आपके पास 3 राज्यों की सरकारें हैं, अगर कुछ भी मामला आप लोगों के पास है, उन तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के देश की संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बाद करने के बाद देखिए, मैं आपको बताऊं संसदीय प्रणाली में क्या होता है। अगर आप कोई भी सवाल उठाना चाहते हैं तो आपको 14 दिन पहले जो उसका जो कार्यालय है उसको बताना होता है। 14 दिन पहले जब बता देंगे, एक दिन में लगभग 25 सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर 14 से ज्यादा, 25 से ज्यादा सवाल आ जाते हैं तो उसका जो चयन होता है वो लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है। तो अब तक किस भी विपक्षी दल ने अडानी से जुड़ा हुआ, पिछले सत्र में भी इन्होंने उठाया था, अडानी से जुड़ा कौन सा सवाल पूछा, किसान से जुड़ा कौन सा सवाल पूछा, जनता से जुड़ा कौन सा सवाल पूछा? क्योंकि अडानी के खिलाफ कार्रवाई करे, इधर सोच के जब अडानी के खिलाफ बात उठाई गई थी तो 143 सांसदों को क्यों सस्पेंड करा गया था साहब? अडानी की तो बात कर रहे हैं। 143 सांसद, देखिए देश में 143 सांसद पहली बार नहीं सस्पेंड में संख्या बल पे मच गई। इससे पहले भी जो तेलंगाना बनाया गया था, उस समय के सभापति ने संसद के दरवाजे तक बंद करा दिए थे, जिससे तेलंगाना बनाया गया था। अरविंद खोखर जी एक मिनट रुकिए, ऐसे चर्चा नहीं होती। अरविंद खोखर जी, मुझे ये बताइए कि क्या पूरी तरीके से जो कुछ भी सदन में हो रहा है उसके लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है? क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं? एक मिनट बीबी शर्मा जी, एक मिनट रुकिए ना, पूछ रही हूं मैं। अरविंद खोखर जी, क्या मानते हैं कि जो कुछ भी सत्र के दौरान हो रहा है, क्या पूरी तरह से विपक्ष ही जिम्मेदार है? देखिए, विपक्ष को देखिए, जो जनता ने, देखिए मैं आपको बताऊं, जो विपक्ष को जो सीटें मिली हैं, विपक्ष को लगता है ये सीटें उन्हें सरकार को घेरने के लिए मिली है, सरकार से कुश्ती लड़ने के लिए मिली है। जबकि सीटें जनता ने विपक्ष को इतनी सीटें दी है कि उनकी बात रखे। उनकी बात अडानी नहीं है। अगर अडानी उनकी बात होती है, तब तक लोगों एक कांग्रेस आह्वान क्यों नहीं करती, जो अडानी के जो फैक्ट्री में काम करते हैं, अडानी की कंपनी में काम करते हैं, इस्तीफा देकर के बाहर हो जाए? क्यों नहीं आह्वान करती? क्यों नहीं अपने कांग्रेस के जितने शासित राज्य सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करती है कांग्रेस जो है? देखिए, बात पॉइंट राजनीतिक स्कोर के, राजनीतिक स्कोर इन्होंने लिए तो इन्होंने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लाया। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कांग्रेस भी जानती है कि मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन अगर जॉर्ज सोरोस इतना ही पाक साफ आदमी है तो उस फाउंडेशन में सोनिया गांधी क्या कर रही है, जिसमें कांग्रेस को, जिसमें कश्मीर को लेकर के बेहद आपत्ति। लेकिन आज एक बात और है, राहुल गांधी कह रहे थे कि हम सत्र चलाते ही रहेंगे और हम चाहते हैं कि सत्र चले। फिर कौन असल में जिम्मेदार है, कौन नहीं चाह रहा है? वो कहानी जो है, वो पहेली जो है, वो जस की तस वहीं आकर खड़ी हो गई। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिए समय की सीमा है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए चेतन जी, पहले बोलिए, जल्दी से बोलिएगा। लेकिन इसके बाद बीबी शर्मा जी, अरविंद जी ने जो बात की है वो बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग विदेशी धरती पर बैठकर विचारों को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग का काम करते हैं, और कांग्रेस और हमारे मोदी जी तो अरे सर, कौन विदेशी धरती पर बैठा है? अभी पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए, देश की संसद है, भारत में बात हो रही है। अडानी को काम देने में छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक की सरकार, राजस्थान की सरकार,
कर्नाटक की सरकार क्यों काम देती है? क्यों आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। आपकी नीति और नीयत गलत है। आप देश विरोधी काम करने में लगे हैं। देश को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए आप विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। और मैं बार बार आरोप लगाता हूँ कि देश के आर्थिक उद्योगपतियों को आपने जितनी छवि खराब करने की कांग्रेस पार्टी ने की है, उसका नुकसान भारत के लोगों को हुआ है, भारत की आर्थिक नीतियों को हुआ है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से सेना को नहीं छोड़ा, सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा कहने वाली पार्टी, जिसने पुलवामा पर आरोप लगाया, जिसने बालासोर पर आरोप लगाया, तो कांग्रेस का चरित्र ये बन गया है कि देश के विरोध की बात करिए आप। इसीलिए जनता नकार रही है आपको बार बार, आपके समझ में नहीं आया। भर के वोट दे रही है, कुछ मुझे लगता है एक दूसरे को कोसने से अच्छा होगा मुद्दों पर बात कर लीजिए। मैं बार बार एक ही चीज को बोल रही हूँ, उस चीज की गंभीरता को आप लोग नहीं समझ रहे। क्यों नहीं करते? एक लाइन में बात खत्म होती है। अडानी पर चाह रहे हैं, बात कर लीजिए। सोरोस पे बात करनी है, कर लीजिए। नहीं हो रही है, खत्म कर दीजिए मुद्दे को। आगे दूसरों जो विधेयक है उस पर बात हो जाए। इसकी पहल कौन करेगा? उसकी गंभीरता को क्यों नहीं समझा जा रहा है? ये भी तो मैं अब इन्होंने बात करी, अडानी के बारे में बात करी, अडानी जी का चेतन जी एक मिनट रुकिएगा। चलिए बीबी शर्मा जी अपनी बात रख रहे हैं। एक सेकंड, आप लोग एक साथ ऐसे बोलेंगे तो मैं ठीक से नहीं सुन पाऊंगी। प्लीज। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क नहीं पड़ता। लाखों करोड़ शेयर बाजार में डूबे लोगों की देश की आर्थिक नीति को कैसे नुकसान पहुंच जाता है, उसका समर्थन करना है कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के आर्थिक तंत्र आर्थिक समर्थन कैसे अच्छा है उसका ठीक है। चेतन जी चलिए एक मिनट रुकिए, मैं बीच में रोक रही हूँ प्लीज। मैंने समय दिया है, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए, उन्होंने भी वक्त मांगा था। बीबी शर्मा जी कंप्लीट कीजिएगा। जी, इनकी बात कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को जो है कंपेल करना। आप ये बताइए कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था, देश की आर्थिक स्थिति क्या थी? उसे ले जाके 11वीं स्थिति पर ले जाके पहुंचाया 2014 तक। और उसके बाद पहुंचाया। अब उसका कंपैरिजन तो सुन लीजिए, कंपैरिजन तो सुन लीजिए साहब जी, कंपैरिजन तो सुन लीजिए। आपने 5वीं पे तो पहुंचा दिया, उसके बाद कर्जा कितना बढ़ा दिया तो बता दीजिए जरा। सिर्फ ये बात का जवाब दे दीजिए साहब। आपने लोगों को जेब भरी हुई दिखा दी, भरी हुई जेब में कर्जा कितना है तो बताइए। राजनीति क्यों नहीं बोलते? आपने राफेल में बात बताइए, सीधी बात बताइए। भरी हुई जेब लोगों को आप दिखा रहे, हमारी जेब बहुत भर गई है। उस भरी हुई जेब में कर्जा कितना है ये तो बता दीजिए। पॉलिसी है आपकी, सिर्फ ये बता दीजिए, सिर्फ ये। मैं आपसे डॉक्टर साहब एक बात का सवाल पूछ रहा हूँ। आप भरी हुई जेब लोगों को दिखा रहे हैं। आप देश को 5वीं अर्थव्यवस्था का दर्जा देते हैं। उस 5वीं अर्थव्यवस्था छोटे 3 स्टेट में आपकी सरकार बची है। सब जगह आपको बारिश की है। क्यों? और 2020 प्रकार से आप देश कैसे विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं। सर वो क्या है, ये जो घटनाक्रम मैं यहाँ देख रही हूँ ना, यही संसद में होता है। वहां स्थगित हो जाती है, यहाँ पे तो मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ जाएगा क्योंकि मेरे बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे। समय देने के बाद बार बार आप लोगों को टोकने के बावजूद एक साथ हल्ला कर रहे हैं आप लोग। और मैं यही बोलूंगी कि शोर ही मचा रहे हैं यहाँ पे भी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। उस 5वीं अर्थव्यवस्था में कर्ज कितना बढ़ा हुआ ये भी तो बता दीजिए। आप दुनिया को भरी हुई जेब दिखा रहे, हमने इतनी जेब भर दीजिए। ठीक है, दारा सिंह जी ने भी वक्त मांगा था, प्लीज। ठीक है चेतन जी, बीबी शर्मा जी मैं रोक रही हूँ। दारा सिंह जी अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, अभी जैसे रुद्र जी ने बोला कि मुद्दों की बात, तो उनकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अरविंद जी जैसे कि बोले कि नरेंद्र मोदी जी ना होते तो कल सूरज भी ना उगता, शाम भी ना होता। देखिए बात होती है आरोप, एक आरोप की हद होती है, मगर जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो चाहे जितना बड़ा भी गद्दार हो अपने देश के लिए ही आखिरी में झुक जाता है। अरविंद जी, मगर भारतीय जनता, अभी आप कह रहे थे खोगले जी रुक जाइए, हमने नहीं बोला था, आप बोल रहे थे, सुन रहे थे। और हम वैसे वो वक्ता नहीं है कि कबड्डी खेलने आए हो, यहाँ हम जनता की पक्ष रखते हैं। जो सदन में शायद नहीं रखा जा रहा हो हम रखते हैं, ठीक है। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अडानी का नाम लिया गया कि आखिर बार बार अडानी को क्यों लाया जाता है। कितने सांसद को निलंबित किया गया था सदन से, वो भी आपको पता होगा। बात यह आती, जब हमारे लखनऊ का एयरपोर्ट बिका था तब वहां पर पानी मिलता था 20 रुपये बोतल, और आज उस बोतल की कितने की रेट होगी। तो जब हमारा जो धान है, हम किसान हैं और देश किसान, ये भारत जो है किसान देश बोला जाता है। हमारा धान आप 12 रुपये 13 रुपये में ले जा रहे हो, और हम ही को फिर हमारे ही भाइयों को, हमारे जो शहर में रह रहे भाई हैं, उनको आप 50 रुपये 60 रुपये में दे रहे हो। तो ये तो तानाशाही हुई कि नहीं। तो अडानी का विरोध उस लिए हो रहा है। पहले समझो तो कि अडानी कर क्या रहा है। अब जैसे आदिवासियों का जंगल काट दिया उसने पूरा,
अभी हमारे एयरपोर्ट के पास जबरदस्ती जमीन कब्जा की जा रही, किसान बैठे हुए हैं, तो कौन सुनेगा? भाई देश का प्रधानमंत्री सुनता है या गृह मंत्री सुनता है? तो इन मुद्दों को लेकर आप एक चीज बता दीजिए। अभी कर्जा माफी का आया था, रुद्र जी भी जानते होंगे, पुराने हैं। कर्जा माफी में किसका कर्जा कितना माफ हुआ था और उसके बाद किसका कर्जा कितना माफ हुआ, उसका जवाब कौन देगा? है तो जब कहते जंजीर है और जंजीर का जो हुक है वही मेन होता है, नहीं वो जंजीर किसी काम की नहीं होती। जब मेन हुक पे ही चर्चा होनी है तो मोदी जी, गृह मंत्री जी क्यों भाग रहे हैं इधर से उधर? आके खुल के जवाब दे। अगर उनके दिल में चोर नहीं है, अभी कोई FIR के कह रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट को कह रहा था। भाई किसान और नेता, पत्रकार और शासक, चार ही तो है। अभी चारों में से 2 लोग तो देवरानी जेठानी बने हुए हैं, चौथे उसमें क्या कहते हैं, पड़ोसन बनी हुई है। आज रिश्ते बहुत जुड़ रहे हैं दादा जी। अभी नंद भौजाई कह रहे थे, अब देवरानी जेठानी कर दिया, पता नहीं थोड़ी देर बाद कोई और रिश्ता नहीं निकल आया, मुझे तो लग रहा है संसद का। बात देखिए, किसानों की बात है, ठीक है, मजदूरों की बात है, नौजवानों की बात है। चेतन जी, आप ही की बात मैं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। सरकार आपकी, मगर अब मैं समझ गया कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है दादा सिंह जी, तो 4 साल निकालने, एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि समय हो गया है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए अरविंद जी, क्योंकि समय मांगा था आपने। देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए अडानी को लेकर के जो आरोप है, उसमें विपक्ष का आरोप है कि देश में एक उद्योगपति को जरूरत से ज्यादा सरकार समर्थन दे रही है। तो इसको जांचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि विपक्ष ये सरकार से मांग क्यों नहीं करता कि देश की जो आर्थिक हालात है, जो बैंक है, जो उद्योग है, जो छोटे उद्योग है, उन पे सफेद व्हाइट पेपर जिसको कहा जाता है, सफेद उसका व्हाइट पेपर क्यों नहीं मांग करती सरकार लाए उस पर? अगर व्हाइट पेपर की मांग विपक्ष करे तो देश के जितने भी जो समझदार या बुद्धिजीवी वर्ग है उनका समर्थन करेगा कि व्हाइट पेपर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हित क्या है देश में, बैंकिंग सेक्टर की हित क्या है, कर्जा कितना है, देश की आर्थिक जो सरकार दावा करती है कि हमने इकोनॉमी को इतना बेहतर कर दिया, तो सारी बात हो जाएगी। लेकिन अब तक आपने किसी भी सत्र में व्हाइट पेपर की मांग कभी नहीं देखी होगी। इकोनॉमी हालत पे, छोटे उद्योगों पर व्हाइट पेपर लाया जाए, रोजगार की हालत पे व्हाइट पेपर लाया जाए, तो असली मुद्दा वो है ही नहीं। असली मुद्दा वो है कि किसी भी तरह से अपना फोटो ऑप लेना है और वो चल रहा है। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि आरोपों की भी हद ही होती है। देखिए, इस डिबेट की शुरुआत में उन्होंने एक आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह पुलवामा के बारे में जानते थे। देखिए, ये आरोपों की हद है, पे बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देगी मैं नहीं जानता, लेकिन अगर देश के गृह मंत्री पे ही ये आरोप है कि वो अपने ही देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो देश को कहां ले जाना चाहते हैं विपक्ष, ये सोचने वाली बात है। अगर उनके पास कुछ भी हल्का सा भी तथ्य है तो उन्हें थाने में चला जाना चाहिए। देश के गृह मंत्री देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का इंडी गठबंधन का ये देश का गृह मंत्री को मरवा करके फिर वही बात आपने देश का विरोध करा कांग्रेस पार्टी ने। चलिए, समय हो गया है, 1 मिनट, बड़ा सवाल है, अभी भी वक्त है, जितने दिन हो गए हैं, मुझे लगता है मैसेज यहाँ से डिलीवर करने की जरूरत है कि जो मुद्दे मुख्य रूप से रह गए उस पर बात हो जाए, क्योंकि ये विषय तो कभी खत्म नहीं होंगे। ये विषय जो आ गए निकलकर, इस पर तो बहस और जो भी कमेंट है वो आप लोग के जारी रहेंगे, लेकिन संसद की एक्चुअल कार्रवाई क्या होती है, वहां किन मुद्दों पर, किन विधेयकों पर बात होनी है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूं शायद एक कोई नई दिशा, या कल का जो सत्र, कल तो एक बड़ा दिन भी है, तो कल तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी वहां होना जरूरी है, जाहिर तौर पर होंगे भी वो। तो मुझे लगता है कल के बाद जो परसों की तस्वीर होगी उसमें भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर संसद में बयानबाजी, समय की बर्बादी बिल्कुल बेशक हो रही है, क्योंकि आप उन मुद्दों पर, उन विधेयकों पर बात नहीं कर रहे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, और जो मुद्दे आए भी हैं जिस पर आप एक दूसरे पर आरोप लगाकर जांच की मांग कर रहे हैं, तो करा लीजिए ना भाई, करना तो आप लोगों को है। उस पर आप लोग हंगामा करते हैं और जो सदन है वो स्थगित होती है, लेकिन वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं जो वाकई जनता से जुड़े हुए हैं, और इसे बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।